फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल के वीडियो में हमने इसका 15 क्वेश्चन पहले किया था और आज हम बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? पहला, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। दूसरा, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तीसरा, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। चौथा, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। देखते हैं थोड़ी सी समावेशी कक्षा क्या होता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक छात्र, चाहे उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं या सीखने की शैली कुछ भी हो, कक्षा में शामिल और सक्रिय महसूस करें। शिक्षिका को छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित शिक्षण रणनीतियों, सामग्रियों और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहला, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। दूसरा, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तीसरा, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। चौथा, अप्रत्यक्ष निर्देश देना। पांचवा, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसमें से कौन कौन से सही है उसको देखते हैं। तो हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। तो इसका हो जाएगा, पहला तो होगा विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, ये भी होगा। और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये नहीं होगा। तीसरा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी होगा। और अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, तो ये भी होगा। तो इसका हम देखते हैं कौन कौन से पहला, तीसरा और चौथा कहाँ है। पहला, तीसरा और चौथा, तीसरा में है तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विविध समूहों के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली शिक्षिका को व्यक्तिगत मतभेदों को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। उसे सभी छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सीखने की शैलियों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए और एक समावेशी कक्षा का वातावरण बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को पहला, विविध तरह की दर्शिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। चौथा, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? पहला, शालीनता। दूसरा, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकर। तीसरा है पाठन वैकल्य। चौथा है गुणज वैकल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शालीनता। ये जो पाठन वैकल्य होता है ये पढ़ने के विकर है, पाठन विकर है, और गुणज वैकल्य ये गणित का विकर है। देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकर और सामाजिक संचार विकर का एक विशिष्ट लक्षण है। तो इसकी व्याख्या भी देखते चलिएगा, ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करके सीटेट निकाल सकते हैं आप लोग। कोई टफ नहीं है सीटेट निकालना। मैंने भी यही किया था जब मैंने सीटेट का दिया था, पीवाईक्यू सॉल्व किया था काफ़ी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में खाली स्थान को बढ़ावा देती है। पहला, सृजनात्मकता। दूसरा, रटना। तीसरा, असहयोग। चौथा, अनुशासनहीनता।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला शारीरिक कौशल, दूसरा सामाजिक कौशल, तीसरा संज्ञात्मक क्षमता, चौथा संवेगात्मक कौशल, पांचवा अमूर्त तर्क। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं। ये शारीरिक कौशल भी है, सामाजिक कौशल भी है, संज्ञात्मक क्षमता भी है, संवेगात्मक कौशल भी है। तो अमूर्त तर्क नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। बचपन के प्रारंभिक सालों में बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही उसकी भाषा विकास और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। पहला जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, दूसरा अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तीसरा इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, चौथा बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। और रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना छात्रों को सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करने में मदद करता है, जहां वे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करके नई जानकारी को समझने और आत्मसात करते हैं। आत्मसात का मतलब हो गया पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझाने में असमर्थ है के साथ मिलकर करती है, उसे इशारा देते हुए कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला पाठ, दूसरा शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, चौथा प्रत्यक्ष निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। तो एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? पहला, समस्या को सही से पहचानना। दूसरा, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। तीसरा, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। चौथा, वस्तु के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर कर रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है। तर्क है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? पहला, स्मृति, दूसरा क्रोध, तीसरा प्यार, चौथा भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं? पहला, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। दूसरा, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके। तीसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। चौथा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम।
पहला, को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, में बाधा डालता है। तीसरा, से संबंधित नहीं है। चौथा, को सुसाधित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, को सुसाधित करता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही उसके अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए बच्चे के समग्र विकास के लिए दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारण को कर रही है? पहला, पर्यावरणीय कारण। दूसरा, योग्यता की कमी। तीसरा, कोशिश की कमी। चौथा, कठिन भाग्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कोशिश की कमी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही PYQ सॉल्व क्वेश्चन मिलता रहेगा आप लोगों को।